गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज विज्ञान का पार्ट 1 लेके आया हूँ, क्योंकि 6, 7, 8 के सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी बनाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान है क्या। हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि विज्ञान ने हमें एकदम से बदल के रख दिया है। नहीं कि हम लोग कहते हैं पूरी दुनिया को विज्ञान ने बदल कर रख दिया है। इसी विज्ञान को हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, विज्ञान हमारा कैसा है, कैसा रहेगा। ठीक है, अब विज्ञान का हम लोग अर्थ देखते हैं कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है। इसी विज्ञान को हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। हम लोग देखते हैं, जैसे छोटा सा नोट्स बना हुआ है यहाँ पर, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी। क्या है? विशेष जानकारी। जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो किसी खोज या जानकारी के बारे में ही पढ़ते हैं। अगर विज्ञान आप लोग पढ़ते हैं तो उस विज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ आप अपने घर पे जो भी क्रियाकलाप करते हैं, यानी जो भी कोई क्रियाकलाप से आप कोई नई चीज़ें सीखते हैं, तो जो आप वो बातें सीखते हैं या चीज़ें सीखते हैं, तो आप वो विज्ञान की तरफ से ही कोई बातें आप सीख पाते हैं। यही विज्ञान हम लोगों को सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। जैसे कहा जाता है विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जानकारी। जो भी हम लोग जानकारी का अध्ययन करते हैं वही विज्ञान है। अब देखिए, अब इस विज्ञान जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के, ठीक है, साइडिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है आई नो। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, आई नो, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। साइड का मतलब होता है कि जानकारी, प्रयोग एवं परीक्षणों पर आधारित किसी विषय के मुख्य, ठीक है, सुव्यवस्थित, किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या होता है भैया? कि जिसका अर्थ होता है, अगर यहाँ पे यूनो यानी तुम्हारे बारे में जानकारी, प्रयोग एवं परीक्षणों पर आधारित किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं तार्किक ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान जो हमारा है कई पार्टों में बटा है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए विज्ञान जो है 2 पार्ट में बटा है। ठीक है, एक जो हमारा है नेचुरल साइंस और एक होता है हमारा सोशल साइंस। यानी कि अब देखिएगा नेचुरल साइंस क्या होता है और सोशल साइंस क्या होता है। अब नेचुरल साइंस में जो भी हम लोग भौतिक क्रियाएं, ठीक है, करते हैं या उनकी जानकारी हम, ठीक है, कई माध्यमों से प्राप्त करते हैं। ठीक, और सोशल साइंस जो होता है ये हमारा समाज के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना। क्या भैया? समाज के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना, ये हमारा सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? हम लोग साइंस के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि वो क्या है? नेचुरल साइंस है। इसी नेचुरल साइंस को हम लोग अब कई पार्टों में ये भी बटा हुआ है। एक हमारा होता है फिजिक्स होता है, एक हमारी केमिस्ट्री होती है, एक हमारी बायोलॉजी होती है। ठीक है, अब ये हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है और बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हम लोग क्रिया प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे हाथ का डोलना या किसी भी चीज़ का कंपन करना, सारी चीज़ें हमारी भौतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपों द्रव्यों की क्रियाशाला या क्रियाशीलता तथा परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी आप किसी भी क्रिया को, ठीक है, किसी भी क्रियाकलाप को आप यदि किसी विशेष अध्ययन के लिए कर रहे हैं तो हमारी क्या है? वो भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अब देखिएगा कि रासायनिक विज्ञान क्या होता है हमारा, यानी केमिस्ट्री क्या होती है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों संगठन तथा संरचना व उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं,
ठीक है, उनमें होने वाले परिवर्तनों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आप खाली आप एक बोतल ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और नमक डालिए, ठीक है, तो जब नमक आप उसमें पानी में डालते हैं तो वो पानी में नमक जो है घुल जाता है, और यही घुलने की प्रक्रिया जो हमारी होती है, क्या होता है भैया, परिवर्तन। ठीक है, यानी उसमें घुलना यानी मिश्रण होना। ठीक है, और मिश्रण की प्रक्रिया हम लोग क्या किसके अंतर्गत सीखते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, अब चलिए छोटी छोटी बातों हम लोग पहले बताएंगे, फिर बाद में जब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे जीवों का अध्ययन होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों, ठीक है, समस्त सजीव अर्थात जीवों यानी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो भी हम लोग छोटे छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं, इनके मतलब इनकी खोज या इनकी जानकारी के बारे में ही हम लोग जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो क्या है, जीव विज्ञान है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता हो, जीव विज्ञान कहलाता है। 6 मिनट के बनी जवाब भैया।